एवरीबॉडी यू आर वाचिंग टेक एंड एजुकेशन चैनल। ये वीडियो में आज हम उत्कल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ था IMBA के 2020 के जो एग्जाम हुआ था उसका हम यहाँ पर आंसर करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में और एक वीडियो में मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में जो है इंग्लिश एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं 35 क्वेश्चंस करा चुका हूं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो जरूर से लिंक में जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक कीजिए, जो भी चैनल पे नया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय टू हर मदर, रिचा सेड दैट ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ हर फादर। रिचा जो है, यहाँ पर रिचा है जो कि फीमेल ऑब्वियसली है। फीमेल के लिए मैं यहाँ पर नेगेटिव दे रहा हूँ, मेल के लिए मैं पॉजिटिव दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या किया, नेगेटिव दे दिया, रिचा के लिए नेगेटिव दिया। रिचा क्या कर रही है, उसकी माँ को जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक बॉय को। एक बॉय है, ठीक है, बॉय है जो कि मेल है ऑब्वियसली। तो रिचा उसकी माँ को इंट्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, मदर को मैं एम ले लिया, तो उसको कैसे इंट्रोड्यूस करेगी, सेड दैट ही इज़ द सन ऑफ डॉटर ऑफ द फादर ऑफ, मतलब डॉटर ऑफ फादर ऑफ हर अंकल। ऑफ हर अंकल मीन्स ये अंकल हो गया एंड उसके फादर हो गए जो, ठीक है, इसकी फादर मतलब इसकी भी फादर ही हो गए। डॉटर ऑफ फादर ऑफ हर अंकल, हाउ इज रिचा रिलेटेड टू द बॉय। मतलब क्या होगा, अगर हम देखें ये जो है डी, ये डी जो है ये आंट है, रिचा की आंट है। ठीक है, आंट है। तो ये जो आंट होंगे, अगर वो मदर को हम किसी से इंट्रोड्यूस तभी करते हैं जब उसी से हम पहली बार मिलते हैं। तो ऑब्वियसली रिचा उसकी माँ को इंट्रोड्यूस कर रही है ये लड़का को, मीन्स दैट इस माँ जो है, रिचा का माँ उस लड़के के साथ पहली बार मिल रहे हैं। अगर रिचा का मैटरनल अंट होते ये, अगर डी रिचा का मैटरनल अंट या फिर पैटर्नल अंट हो तो ऑलरेडी उसकी मदर को पता होता इसके बारे में, उसको इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ता। लेकिन ये जो है रिचा ये लड़का को जो है बॉय को इंट्रोड्यूस कर रही है। मतलब ये हुआ कि जो है उसकी माँ उसको नहीं जानता है। इसका मतलब ये हुआ रिचा एक मैरिड पर्सन है। आंट जो हुआ ये आंट इन लॉ है, आंट इन लॉ के लड़के को, ठीक है, आंट इन लॉ के लड़के को जो है इंट्रोड्यूस कर रही है। अगर मैटरनल आंट की लड़का होता या फिर पैटर्नल आंट की लड़का होता तो यहाँ पर ऑप्शन में कजिन होता, लेकिन यहाँ पर कोई भी कजिन की ऑप्शन है नहीं। सो यहाँ पर हमें क्या देखना पड़ेगा, ये जो है आंट इन लॉ है एंड ये जो हो जाएगा ये ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। रिचा के ये ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, तभी वो इसको इंट्रोड्यूस कर रही है उसकी माँ के साथ, है ना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 37 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें, चूज द करेक्ट कोड फॉर्म इफ बैटमैन। बैटमैन को हम कैसे लिख रहे हैं, बैटमैन इज कोडेड एज 1 2 3 4 1 6 एंड फॉरमैन को हम कैसे लिख रहे हैं, फॉरमैन को हम ऐसे लिख रहे हैं 9 8 7 4 1 6। मीन्स दैट हम बी को 1 लिख रहे हैं, ए को 2, टी को 3, एम को 4, ए को 1 एंड एन को 6 लिख रहे हैं। यहाँ पर पी को 9, ई को 8 ऐसे ही लिख रहे हैं। तो हमें पूछा जा रहा है कि टैपर को हम कैसे लिखेंगे, तो हमें सिंपली टैपर को कैसे कोडेट करना है यही बताना है। तो यहाँ पर जो है दिखना है आर, आर यहाँ पर लास्ट में आर जो है, आर को यहाँ पर हम 7 से लिखे हुए हैं, डिनोट किए हैं 7 से, तो यहाँ पर 7 लिख दिया। यहाँ पर ई जो है, ई को हम 8 से डिनोट कर रहे हैं, 8 लिख दिया। फिर पी है, पी सिर्फ यहाँ पर ही है तो यहाँ पर 9 से डिनोट किया गया है, यहाँ पर 9 लिख दिया। ठीक है, ए जो है यहाँ पर देखिए ए 2 बार है, बैटमैन में ए यहाँ पर 1 है एंड ए यहाँ पर 2 है। ठीक है, यहाँ पर फॉरमैन में ए जो है 1 है। तो यहाँ पर हमें कंफ्यूजिंग करने वाला ये चीज़ है। अगर देखा जाए बैटमैन में ए जो है सेकंड प्लेस में है, इसका वैल्यू 2 है, 5th पोजीशन में इसका वैल्यू 1 हो रहा है। यहाँ पर फॉरमैन में भी ए का जो पोजीशन है 5th पोजीशन है, 5th पोजीशन में इसका वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर जो है टैपर में ए का पोजीशन सेकंड है, यहाँ पर सेकंड 2 हो जाएगा यहाँ पर। एंड टी जो होगा, टी का वैल्यू यहाँ पर हमारा क्या है 3 है, तो यहाँ से मैं 3 ले लिया। तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा 32987 इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन ए में है। हमें 38 में आ जाते हैं। लुक एट दिस सीरीज 7 10 8 11 9 12 व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होगा हमें पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर लिखना है पहले, ऐसे जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उसको बस नोट डाउन करना है।
9 12 एंड इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो है डिस्टेंस 3 है, +3 है, यहाँ पर -2 हो रहा है, यहाँ पर फिर से +3 हो रहा है, यहाँ पर फिर से -2 हो रहा है, यहाँ पर +3 एंड फिर से -2 ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 - 2 10 हो जाएगा। आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। काउंट टू द क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कास्टाफोन। कास्टाफोन में कितना सारे पेयर्स है, इसका जब पेयर का क्वेश्चन आता है तो कैसे निकालना होता है बता देता हूँ, ठीक है। व्हिच हैव आज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड आज इन द अल्फ़ाबेट। तो पहले इसको लिखना है कास्टाफोन, बस इसको नोट डाउन करना है। फिर इसका पोजीशन वैल्यू सबको तो याद रखना ही पड़ेगा, जो भी रीजनिंग कर रहे हो इसका पोजीशन वैल्यू हमेशा याद रखना होगा, ठीक है। सी का पोजीशन है 3, इसका 1, इसका कितना हो जाता है ST 19, T का 20, इसका 18 1 16 8 5 14 5, इतना ही होता है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमें ऐसे दिखना होगा कि इसका पेयर मतलब किससे होगा, जो कि एक सीक्वेंस में आता होगा, कंजिक्यूटिव लेटर्स होंगे, तभी इसको हम पेयर्स कहेंगे, ठीक है। मतलब अगर हम काउंट करें है एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज जाए, ठीक है, तभी हमारा जो है एक सीक्वेंस में आएंगे, तभी हम इसको एक पेयर कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 है, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसा नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पर दिखना होगा, यहाँ पर इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है तो इससे लेफ्ट में दिखना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दिखना होगा कैसे, ए है 1 2 नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं हो रहा है। फिर से यहाँ पर 19 20, यहाँ पर 19 20 जो है 19 के बाद 20 आ रहा है, ये एक पेयर हो गया, 1 नंबर पेयर। फिर से इसे देखना है 19 20 21 22 23 24 25 26 27 नहीं हो रहा है, फिर पीछे जाना है, ठीक है। 19 20 21 नहीं है। वैसे ही फिर से क्या करना होगा, हमें यहाँ पर चेक करना होगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं हुआ, टी से चेक करना है, 20 21 22 23 24 25 26 27 नहीं हो रहा है, 21 22 23 नहीं हो रहा है, फिर से 18 19 20 21 22 23 24 नहीं हो रहा है, 20 21, ठीक है, 18 19 20 21 नहीं हो रहा है। यहाँ पर फिर से आ जाएंगे ए में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर फिर से दिखना होगा 2 3 4 5 6 नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पी में 16 17 18 19 20 नहीं हो रहा है, 17 18, ये जो है 17 18 पी एंड आर एक सीक्वेंस में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2 हो गया, 2 पेयर हमें मिल गया। फिर से ऐसे ही देखना है, 16 17 18 19 20 21 22 नहीं हो रहा है, फिर हमें एच में आ जाना है, 8 है 8 9 10 11 नहीं हो रहा है, 9 10 11 12 13 14 15 नहीं हो रहा है। यहाँ पर ओ में आ जाते हैं, 15 है, 15 16 17 नहीं है, 16 17 18 19 20 20 हो रहा है, यहाँ पर एक हो रहा है, ठीक है। 15 से लेकर 20, यहाँ पर 15 है, 16 17 18 19 20, ओ एंड टी एक पेयर हो गया, 3 नंबर पेयर हमें मिल गया, ठीक है। फिर से हमें दिखना होगा, यहाँ पर नहीं हो रहा है, फिर से तो एन से दिखना होगा, 14 है 15 नहीं है, 14 15 एन एंड ओ एक सीक्वेंस में है, ठीक है। हमें 4 नंबर पेयर हमें मिल गया। फिर से देखना होगा 14 15 16 17 18 19 20, ये भी हो रहा है, एन एंड टी भी एक हो रहा है, तो ये 5 नंबर का हो गया, ठीक है। फिर ई से चेक करना है, ई 5 है 6 7 8, ई एंड एच हो रहा है यहाँ पर 6 नंबर, तो टोटल पेयर्स हमें मिल गया कितना, 6। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें कितने पेयर्स जो है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड हमें ढूंढना था, हम ढूंढ लिए 6 पेयर्स है, ठीक है। चलिए 40 नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। सी एम एम, जब भी ऐसे दिया होगा पहले तो लिखना है, ई ओ ओ, जी क्यू क्यू, डैश के यू यू, ठीक है। सी का पोजीशन वैल्यू है 3, एम का 13, ई का कितना है 5, ओ का 15, यहाँ पर जी का है एफ जी 7 17, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 हो रहा है, मतलब फास्ट लेटर में क्या हो रहा है, 2 इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पर 2 अगर इंक्रीज हो रहा है, जी एच आई, यहाँ पर 9 पोजीशन में 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 9 है, यहाँ पर जो है पोजीशन से 10 10
5 था 15 है, 3 था 13 है, 7 था 17 है। तो ऐसे ही देखा जाए तो यहाँ पर 19 होना चाहिए, 9 है तो 19 होना चाहिए, 19 एंड 19 होगा। 19 किसका होता है? एस का होता है, तो एस हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। फिर यहाँ पर अगर देखें तो इसका पोजीशन पहले 11 जो कि 9 से 2 ज़्यादा है। तो ऐसे ही देखें तो ये 21 हो जाएगा। इसका करने का कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर यहाँ से निकल के आ जाता है ISS, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, अब 41 में आ जाते हैं। ब्लूबेरीज कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज। ब्लूबेरी जो है, ब्लूबेरीज क्या है? कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज। ओके, स्ट्रॉबेरी से ज़्यादा कॉस्टली है। ब्लूबेरीज स्ट्रॉबेरी से ज़्यादा कॉस्टली है, ये हमें स्टेटमेंट 1 कह रहा है। तो सेकंड क्या कह रहा है? ब्लूबेरीज कॉस्ट लेस देन रसबेरीज। अच्छा, ब्लूबेरीज कॉस्ट लेस देन रसबेरीज, इसका मतलब क्या हुआ? रसबेरीज इज़ ग्रेटर देन, मतलब ज़्यादा कॉस्टली है ब्लूबेरी से। तो ये हमारा हो जाएगा जो है रसबेरीज ज़्यादा कॉस्टली है ब्लूबेरीज से, मतलब ये हुआ। फिर जो है थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? रास्पबेरीज कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज एंड ब्लूबेरीज। ऑब्वियसली रास्पबेरीज जो है ब्लूबेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज दोनों से ही ज़्यादा है। तो ये क्या पूछ रहा है हमें? इफ़ द फर्स्ट, ये 1 है या 2 है, ठीक है। अगर 1 एंड 2, ये फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ओके, द थर्ड स्टेटमेंट इज ब्लूबेरीज कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज कॉस्ट लेस देन स्ट्रॉबेरीज, रास्पबेरीज कॉस्ट मोर देन। यही वाला बात हुआ ना। अगर ये जो है ये स्टेटमेंट 1 है, ठीक है, ये जो है स्टेटमेंट 1 है एंड ये जो है स्टेटमेंट 2 है, तो हमें स्टेटमेंट 3 जो कह रहा है रास्पबेरीज कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज एंड ब्लूबेरीज, यही वाला जो मैं फाइनल 1 लिखा हूँ, यही बता रहा है स्टेटमेंट 3, जो कि बिल्कुल सही है। अगर स्टेटमेंट 1 एंड 2 सही है तो स्टेटमेंट 3 भी सही होगा। ठीक है, स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉल्स, अनसर्टेन, कैन बी डिटरमाइन। ट्रू हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा। तो 42 में आ जाते हैं। ठीक है, इन ए सर्टन कोड मिशन, मिशंस को हम कैसे लिख रहे हैं? ऐसे लिख रहे हैं। ऑनलाइन को फिर कैसे लिखेंगे? MISSIONS। फिर क्या हो रहा है? M हो रहा है, S हो रहा है, IISNOS हो रहा है। हमें क्या करना है? पहले इसको नोट डाउन करना है। ऐसे नोट डाउन करने के बाद पहले देखना है कि इसका जो है रिलेशन क्या है, इसके साथ दिखना है। M जो है M था, S जो है S था, सेम है। यहाँ पर I क्या हो रहा है? I जो है यहाँ पर आ रहा है, S जो है यहाँ पर आ रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है बस। यहाँ पर S यहाँ पर जा रहा है, I यहाँ पर हो रहा है, O यहाँ पर हो रहा है, N यहाँ पर हो रहा है। तो हमें ये जो है रिलेशन हमें पता चल गया। फिर यहाँ पर हमें ऑनलाइन का जो है, ऑनलाइन का क्या होगा हमें निकालना होगा। ठीक है, ऑनलाइन का क्या होगा? ऑनलाइन अगर ऐसे ही होगा रिलेशन में तो O का O हो जाएगा, E का E हो जाएगा, फिर N यहाँ पर आ जाएगा, L जो है यहाँ पर आ जाएगा, I यहाँ पर आ जाएगा, N जो है यहाँ पर आ जाएगा। हमारा जो है करेक्ट आंसर क्या निकल के आ रहा है? OLNNIE, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, ऐसे ही निकालना है बस। अब 43 में आ जाता है। 43 हमें क्या पूछ रहा है? 1 मॉर्निंग, ठीक है, एक सुबह क्या हो रहा है? उदय एंड विशाल वेर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट ए क्रॉसिंग। ओके, क्रॉसिंग में दोनों फेस टू फेस करके बात कर रहे हैं। फिर इफ़ विशाल शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, विच डिरेक्शन वाज उदय फेसिंग? उदय कौन सा डिरेक्शन को फेस कर रहा है, वही पूछ रहा है। पहले देखो, दोनों जो है एक क्रॉसिंग में खड़े हैं। ठीक है, एक बंदा यहाँ पर है, एक बंदा यहाँ पर है, मान लो, बस अज्यूम कर लो। तो पहले हमें जानना है कि यहाँ पर डायरेक्शन को जानना है। ठीक है, ये जो है ईस्ट डायरेक्शन है या ये यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ। तो क्या पूछ रहा है कि दोनों ऐसे खड़े हैं तो मॉर्निंग के टाइम में है। ठीक है, मॉर्निंग के टाइम में ईस्ट डायरेक्शन में हमारा सूरज होगा ज़रूर से। अगर ये हमारा सूरज है, अगर यहाँ पर कोई दोनों खड़े हैं, ठीक है, विशाल शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट, ये लाइन को जो है दिखना ज़रूरी है। पहले विशाल का शैडो क्या हो रहा है? एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ द उदय हो रहा है। यहाँ पर अगर उदय खड़ा है, यहाँ पर अगर विशाल खड़ा है, ठीक है, फेस टू फेस बात कर रहे हैं क्रॉसिंग में। यहाँ पर सूरज अगर सुबह का समय है तो यहाँ पर अगर हमारा जो है सूरज का है रोशनी आएगा। अगर यहाँ पर विशाल खड़ा हुआ है
तो कहाँ जाएगा उसका जो है शैडो कुछ ऐसे जाएगा क्या, ये जो है उदय का राइट साइड है, उदय का लेफ्ट साइड ये है, इसका जो है शैडो कुछ ऐसे आएगा। शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, उदय का लेफ्ट में आ रहा है, तो फिर व्हिच डायरेक्शन वाज उदय फेसिंग, उदय किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ऑब्वियसली उदय जो है ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है और विशाल जो है वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। हमारा आंसर जो हो जाएगा उदय किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, मैं ये पूछा जा रहा है, तो ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा, जो कि सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में आ जाता है। ओडोमीटर इज टू माइलेज, कंपास इज टू क्या हो जाएगा। ओडोमीटर से हम माइलेज को मेजर करते हैं। एग्जैक्टली कंपास से हम क्या मेजर करते हैं, हमें निकालना है स्पीड, हाइकिंग, नीडल। स्पीड तो मेजर नहीं करते हैं, हाइकिंग भी नहीं, नीडल भी नहीं। कंपास से हम सिर्फ डायरेक्शन ही मेजर करते हैं। कंपास से जो कि मैग्नेट होता है, मैग्नेट की मदद से हम क्या डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 45 में आ जाते हैं। क्या पूछ रहा है हमें, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन साइंस आउट ऑफ 50 आर दिस। द मोडल मार्क हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, मोडल मार्क हमें कैसे निकालना है, जो भी मार्क्स दिया गया है 10 स्टूडेंट्स के, पहले उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, पहले जो है 28 नंबर है, 28, फिर 28 कितना है दिखना है, बस 28 एक है, तो यहाँ पर 28 एक लिख दिया। ठीक है, 30 फिर कितना है दिखना है, 31 2, 32 ही है, 3 है, 33 लिखना है, 40 ही है, 41 2, यहाँ पर 40 आ रहा है। नेक्स्ट 42 ही है, 2 लिख दिया, 41 1 2 3 4 है, 41 को 4 लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो ये जो है 3 है, ये जो है 2 है, 41 कितना है 4 है, जो सबसे ज़्यादा हो 41 जो 4 बार है, तो हमारा मॉडल जो है यही हो जाएगा। मॉडल हमारा 41 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 46। टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी व्हाट। तो ये जो है आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। कैलेंडर से है, जो भी कैलेंडर अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर जो है सही आंसर अगर पता है तो कमेंट में बता देना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं 47। 6 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली ट्रैवल कर रहे हैं। दे आर ए बी सी डी ई एंड एफ। बी इज़ द सन ऑफ सी। ओके, बी हमें क्या दिया गया है, बी इज़ द सन ऑफ, मतलब मेल है, सन ऑफ सी। सी का क्या जेंडर कुछ नहीं दिया गया है। क्या पूछा जा रहा है फिर से, बी इज़ द सन ऑफ सी बट सी इज़ नॉट द मदर ऑफ बी। अच्छा, सी बी के मदर नहीं है, लेकिन बी जो है सी क्या सन है, तो फिर बी सी क्या हो जाएगा, उसका फादर हो जाएगा। ठीक है, सी उसका फादर हो जाएगा ऑब्वियसली। एंड क्या पूछा जा रहा है हमें, ए एंड सी आर ए मैरिड कपल। ओके, ए एंड सी आर द मैरिड कपल, तो ए उसकी मदर हो जाएगी, बी की मदर हो जाएगी ए। और क्या पूछा जा रहा है, ई इज़ द ब्रदर ऑफ सी। ओके, ई क्या हो गया, ब्रदर ऑफ सी। ठीक है, मैं मेल को प्लस साइन से डिनोट कर रहा हूँ और फीमेल को माइनस साइन से डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या दिया गया है फिर से, डी इज़ द डॉटर ऑफ ए। डी इज़ द डॉटर ऑफ ए, मतलब ये जो है भाई बहन हो गए बी एंड डी। एफ इज़ द ब्रदर ऑफ बी, एफ है जो कि ब्रदर ऑफ बी है। टोटल 6 लोग हैं। क्या पूछा जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ फीमेल। अच्छा, कितना पेयर ऑफ फीमेल, इनमें से कौन सा है पेयर ऑफ फीमेल, ए ई बी टी डी एफ। यहाँ पर दिखे तो ए एंड डी दोनों ही तो फीमेल है, एंड द फीमेल पेयर इज ए एंड डी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। व्हिच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द ग्रुप। अच्छा, इलेक्ट्रिक क्रेन। इलेक्ट्रिक क्रेन से हम क्या करते हैं, एक चीज़ को दूसरे जगह पर हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसफ़र करते हैं। एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक ट्रेन हमारा एक पर्सन को या फिर कोई भी सामान को एक जगह से हम दूसरी जगह पर ले सकते हैं। लिफ्ट में भी, इलेक्ट्रिक लिफ्ट में क्या होता है, एक जगह से एक जगह पर हम ट्रांसफ़र ही करते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पर्सन या फिर कोई भी चीज़ को हम ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक आयरन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक आयरन जो है आपका, इलेक्ट्रिक आयरन से आप बस क्लॉथ जो है, क्लॉथ का आपका इस्त्री कर सकते हो या फिर आयरन करते हो उसको बस, जो कि ग्रुप से अलग है। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन कैश एक्सपेंडिचर फॉर ए कंपनी। नॉन कैश एक्सपेंडिचर कौन से यहाँ से नहीं है, एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग, डिप्रिसिएशन, गुडविल इम्पायरमेंट एंड अमोर्टाइजेशन। कौन सा हो गया यहाँ से सही आंसर। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास। गुडविल इम्पायरमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अकाउंटिंग चार्ज के रिलेटेड कुछ होता है। ठीक, अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है क्या, ऋण मुक्ति।
ऋण से मुक्त होना, ऋण मुक्ति। एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है। बाकी सब जो है बाकी सब गलत है। फॉर द ओलंपिक्स एंड वर्ल्ड टूर्नामेंट्स द डायमेंशंस ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट जो होता है उसका डायमेंशन क्या होता है बस पूछा जा रहा है। डायमेंशन क्या होता है, उसका डायमेंशन याद रखने वाला चीज़ है 28 मीटर बाई 15 मीटर, जो कि ऑप्शन बी में है, सही आंसर हो जाएगा। इसको बस याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 में आ जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंदिरा गांधी समाधि, इंदिरा गांधी समाधि का नाम क्या है हमें पूछा जा रहा है। तो इंदिरा गांधी समाधि जो होता है शक्ति स्थल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इज द विनर ऑफ द यूएस ओपन 2019 मेंस टाइटल, यूएस ओपन 2019 मेंस टाइटल कौन विनर हुआ था, यही पूछा जा रहा है हमें। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कौन सा, राफेल नाडाल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 68 में आ जाते हैं। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड का न्यू नेम क्या है, इसका आंसर हो जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम हो जाएगा सही आंसर, जो कि 27 अगस्त 2019 में क्या किया गया, इसका नाम जो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड था उसको चेंज करके यूनियन मिनिस्टर एंड वहाँ का जो है मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स दोनों मिल क्या किए, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड का नाम को चेंज करके अरुण जेटली स्टेडियम बना दिए। अब आ जाते हैं 69 में। व्हिच कंट्री सेट ए रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक इन कोरोना वायरस केसेस, ये तो सबको पता ही होगा, इंडिया ही है जो कि एक ही दिन में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया था, ठीक है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक इन कोरोना वायरस केसेस। हु गॉट फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2019, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है लायोनेल मेसी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर एल मेसी लिखा हुआ है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इतना ही क्वेश्चन था, जितना था उतना करा दिया। होप वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक कर दीजिए, जो भी चैनल में नया है जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय जगन्नाथ।